तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस स्कीम से रिलेटेड, जो भारतीय रेलवेज ने और कहे तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव की थी कुछ समय पहले। और इसके अंतर्गत 11.72 लाख एम्प्लॉइज को 2028 करोड़ के बोनसेस अप्रूव करके बांटना गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आप जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है वो दिया गया काम ठीक से कंप्लीट नहीं करते या बहुत ज्यादा समय लेते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए स्कीम निकाली थी जहां पर पर्टिकुलर बेंचमार्क सेट होने के बाद में जो रेलवेज में हमारे ट्रैक मेंटेनर्स है, लोको पायलट है, ट्रेन मैनेजर्स है, स्टेशन मास्टर्स है, सुपरवाइजर्स है, टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियन हेल्पर्स है, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और जो ग्रुप सी के दूसरे एम्प्लॉइज है, उनको कहा गया था कि अगर ये XYZ जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं तो उनको बोनसेस बांटे जाएंगे। और वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम पर एम्प्लॉय यहाँ पे 17,951 का बोनस दिया गया है, जो कि अराउंड 78 डेज का इनका वर्थ ऑफ वर्क होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा। तो एक अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, अब इसके रिजल्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। होपफुली बाकी जगह पे भी ये रेप्लिकेट गवर्नमेंट करते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और नवीन जिंदल के द्वारा डोनेट करके एक 150th मॉन्यूमेंटल फ्लैग पोल जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और ये है पटनागढ़ ओडिशा के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर 36 बाय 24 फीट डिमेंशन का एक फ्लैग बनाया गया है, और इसको जो है ऑब्वियसली एक बहुत ऊंचे पोल पर लगाया गया। यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया गया है कि शहर के बहुत सारे रीजन्स में से ये विजिबल होगा। तो वैसे दोस्तों देश के अंदर कई जगहों पे अभी ये मॉन्यूमेंटल फ्लैग्स लगाने का कार्यक्रम होता है, यहाँ पे एक और किया गया है। अगली खबर फिर से ओडिशा से ही आ रही है, जहाँ पर उत्कृष्ट ओडिशा जो एक गवर्नमेंट स्कीम चला रही है ओडिशा के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, उसमें दिल्ली में एक मीटिंग की गई है और कॉन्क्लेव जो है वो शुरू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी अभी दिल्ली के अंदर हमारे स्टेट्स को नेसेसरी लगने वाले ब्यूरोक्रेट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के मैकेनिज्म की अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा भी इस बार अगर देखें तो जो उड़ीसा का अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, इनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार से, जाके कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर बेसिकली पटना के पास में भीता जो है वहां पर ये किया जाएगा। वैसे इसके साथ साथ एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क भी जो है उसको भी अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे बिहार की हेल्थ केयर और इंडस्ट्री के लिए एक अनाउंसमेंट। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल एडिबल्स ऑयल मिशन से रिलेटेड। तो आप में से कई लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी, तो देश में जो खाने का तेल आता है वो ज्यादातर दूसरे देशों से आता है। हमारे देश में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब जो खाने की कमी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए, तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो ग्रीन्स है, चावल, गेहूं, इनकी ही प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बाकी जो चीजें होती है जिसमें तेल के जो बीज होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे, तो इंपोर्ट उनको करना पड़ता है। इसके वजह से आज तेल इतना महंगा है। तो गवर्नमेंट ने 10,103 करोड़ का एक आउटले रखा है, जिसके अंतर्गत इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो सकेगा कुकिंग ऑयल के नीड के हिसाब से। तो दोस्तों 50% कुकिंग ऑयल फिलहाल इंपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो किसान है, जो कंपनीज है, उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके, पाम ऑयल के इंपोर्ट को रोका जा सके, सनफ्लावर सीड्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंडिया में बढ़ाया जा सके, वगैरह वगैरह। अगली खबर दोस्तों आ रही है फ्रेंच कंपनी सैफरन ग्रुप से रिलेटेड, और आप लोग जानते होंगे ये डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जेट इंजन भी बनाती है, और इनके साथ में मिलकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है जहां पर ये देश में इनका पहला इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट सेटअप करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी पार्टनरशिप होगी यहाँ पे, जिसके अंदर सेटअप किया जाएगा, और जो रिलेशन बढ़ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसका ये एक एग्जाम्पल है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे कैबिनेट से, जहां पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को जो है अप्रूवल दिया गया है, जो बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगी। तो प्रपोज एक्सपेंडिचर जो 1 लाख करोड़ का है, यानी बहुत बड़ी स्कीम ये है, और बेसिकली इसके अंदर कई चीजें हैं। एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है पराली वगैरह, उसका मैनेजमेंट, जो मशीन टेक वगैरह यूज होता है उसको बढ़ाना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर स्किल डेवलपमेंट को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बढ़ाने के लिए 30 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वो बनाए जाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पे। तो दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप जानते होंगे, तो वैसे एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट अभी बनाने के बारे में सोच रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसका जैसे कई सारे ITIs जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा मॉडर्न स्किल्स भी सिखाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो लोकल यहाँ पे क्राफ्ट्स है, वुड कार्विंग, बाम्बू क्राफ्टमैनशिप्स वगैरह, इन चीजों को भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी और यहाँ के पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से
रिलेटेड, जब पर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द ही एक नया टर्मिनल मिलने वाला है और इस एयरपोर्ट का मेगा एक्सपांशन किया जाएगा, जहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवलर्स को ये केटर कर सके, इस हिसाब से इस एयरपोर्ट को बढ़ाया जाने वाला है। तो दोस्तों भुवनेश्वर आप जानते हो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है, लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनल है जहाँ पर आने वाले समय में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हैंडल हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए न्यू टर्मिनल भुवनेश्वर को मिलने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये इंडिया के 4x रिजर्व से रिलेटेड, जो कि है अभी $700 बिलियन पे और इसका ग्रोथ हुआ है एक बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से अभी अगर हम देखें तो हम इंडिया को 4th नंबर पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ 4x रिजर्व्स अवेलेबल। तो अगर कंट्रीज के रैंकिंग की बात करें तो ऑब्वियसली डॉलर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास में है, इसके बाद में चाइना, जापान और फिर अब इंडिया की रैंकिंग आती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगली दोस्तों जो खबर है वो है महाराष्ट्र से, जाके कैबिनेट ने 29,550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं रत्नागिरी रीजन के अंदर और ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर वातड़ और जड़गांव MIDC एरियाज के अंदर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। 33,000 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स यहाँ से क्रिएट होंगे। मेन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर वेलोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कंपनी के द्वारा एक हाईटेक सिलिकॉन वेफर फैब्रिकेशन और ATMP के मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बनाया जाने वाला है। सेकंड प्रोजेक्ट जो होगा वो रिलायंस इंफ्रा के द्वारा बनाया जाएगा, जहां पर एक मेगा एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स ये बनाने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है एंटर करने के लिए। अगली खबर दोस्तों ये गूगल से, जिन्होंने खरीदी एक बहुत बड़ी जमीन नवी मुंबई के पास में और इनके डेटा सेंटर के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों जेमिनी 1.5 फ्लैश AI मॉडल जो है वो लोकली चलाने के लिए यहाँ पर ये डेटा सेंटर्स बनाने के लिए लैंड देख रहे थे। मुंबई दिल्ली दोनों जगह देख रहे थे और मुंबई के पास में जितने डेटा सेंटर्स है वो नवी मुंबई में ही है। तो यहाँ पर बड़े लेवल पे डेटा सेंटर्स का एक्सपांशन दुनिया देश में तो हो ही रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स में और कुछ जगहों पे ज्यादा फास्ट हो रहा है। अगली खबर दोस्तों ये रांची से, जहाँ के CM के द्वारा मच लॉन्ग अवेटेड कंटाटोली फ्लाईओवर जो है उसको ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों वैसे 31 रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है इस समय पर जो है समर्पित किए गए, इनॉग्रेट वगैरह किए गए, लेकिन जो 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है इसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। प्री कास्ट सेगमेंटल बॉक्सेस का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया 42 स्पैन्स के अंतर्गत, और यहाँ पर मल्टीपल डिलेज के बाद में 2019 में काम शुरू होने के बाद, मल्टीपल डिलेज के बाद में 2017 में काम शुरू होने के बाद में इसका काम कंप्लीट हुआ है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सार्थक भामरे पूछते हैं, इस समवर्क गोइंग ऑन पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे। तो देखो यार लास्ट अपडेट तो ये थी कि जमीन एक्विजिशन के लिए काम शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद में नहीं। मोस्टली देश भर के अंदर जितने भी स्टेट्स खुद से हाई स्पीड रेलवे बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कोलैबोरेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको सेंटर से अप्रूवल नहीं मिल रहा है और इसके पीछे बहुत सारे वैलिड रीजन है। मुंबई नागपुर भी इसी रीजन में आता है, जहां पर जो बुलेट ट्रेन का स्टैंडर्ड है वो जरूरी है कि देश में मेंटेन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मेट्रोस की बात करें तो देश में 4-5 जो स्टार्टिंग की मेट्रो बन गई है, कहीं की कैसी बन गई, किसी में कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, किसी में कुछ है, किसी में क्या टिकटिंग सिस्टम है, किसी में क्या है, वो तकगत हो रही थी। सेम चीज जो है बुलेट ट्रेन के साथ में अगर हो सकती है, अगर इंडिपेंडेंटली कोई भी कुछ भी बनाए तो, और स्पेशली जब इंटीग्रेशन की बात आएगी, जंक्शंस की बात आएगी, तो स्टैंडर्ड्स अगर मीट नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो NHSRCL का पैरेलल प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद के बाद, उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा और ये प्रोजेक्ट उस समय पर आपको बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे बाद में दिक्कत आ जाएगी कि पुणे नासिक के बीच में ट्रेन बना दी और फिर चाहे मुंबई नागपुर वाली ट्रेन अगर नासिक के पास से गुजर रही हो तो वो मेन बुलेट ट्रेन के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने अलग स्टैंडर्ड्स पे बना दिया और स्टेट्स जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाएगी। ये हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा है। और NHSRCL कहे या हाई स्पीड मिशन के बारे में अगर कहे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे देश के लिए एक नया सिस्टम बना रहे हैं। तो इसके लिए इन प्रोजेक्ट्स को काइंड ऑफ अभी होल्ड पे रखा गया है और इनको टाइम लगेगा रियलिटी में कन्वर्ट होने। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।